अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी देखते हैं आज हम थ्योरम नंबर 3 चैप्टर है हमारा 12 9th क्लास की थ्योरम है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये साइड है ट्रायंगल की, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो कह रहे हैं कि अगर आप इस साइड को बाइसेक्ट करें, मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, इसी तरह इस साइड को भी करें और इस साइड को भी, तो ये एक ही पॉइंट पर आकर मीट करेंगे, मिलेंगे। कनकरेंट का मतलब कि अगर आप साइडों को बाइसेक्ट करते हैं, दरमियान से काटते हैं, तो जो तीनों लाइंस होंगी वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी। कनकरेंट का मतलब होता है मीट ऑन अ पॉइंट। गिवन में हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल ले ली ABC। प्रूफ हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है और BC का जो राइट बाइसेक्टर है और AC का या CA का जो राइट बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट पर मीट करेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि राइट बाइसेक्टर हमने सपोज कर लिया, दो राइट बाइसेक्टर हम लेट करते हैं, A और B का और B और C का, और जो तीसरा है A और C का हम साबित करेंगे, उसको प्रूफ कर देंगे कि ये भी इधर ही आके विच मीट ईच अदर एट O, और AC का हम प्रूफ करेंगे कि ये BC पॉइंट पर आके मिलेगा। जॉइन हमने कर लिया O को A के साथ, O को B के साथ, रो को C के साथ। अब अगर आप देखें तो ये जो चीज़ बनी है इस तरह से, और ये बाइसेक्टर और ये मेरे पास बिल्कुल पहला थ्योरम, अगर आप उसको देखें तो ये वो चीज़ बन रही है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि जो OA है और OB है वो हमारे पास इक्वल है, और वो किस तरह से, इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा, हमारे पास ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट में फर्स्ट थ्योरम में कि अगर किसी लाइन के ऊपर आप बाइसेक्टर ड्रा करें, तो उस बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट का उस लाइन के एंड से डिस्टेंस इस साइड से भी और इस साइड से भी इक्वल होगा। बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास। तो इसी तरह तो OA और OB इक्वल हो जाएंगे। इस तरह अगर आप ये देखें तो ये लाइन है, इसके ऊपर ये राइट बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा उसका एंड से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब OB और OC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम वही बात रिपीट हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास फिर OA और OC देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, दो ये वाले OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, तो OA और OC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमने 1 2 से कंक्लूड किया। Point O is on the right bisector of CA। तो इसका क्या मीनिंग होगी, हमारे पास पॉइंट O भी राइट बाइसेक्टर के होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिवर्स बात देखिए, अगर आप समझे तो, कि हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट, अगर इसका फासला दोनों साइडों से बराबर है तो ये इसके राइट बाइसेक्टर पे होगा। ये हमने सेकंड थ्योरम में पढ़ा था। तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट O जो है वो राइट बाइसेक्टर पे होगा CA के। O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। O का यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से भी, तो ये थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था। तो वो इसके किसके ऊपर होगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। और बट पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB और BC। तो AB और BC वो तो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन में बता चुके थे, और यहाँ पे तो हमने CA पे भी प्रूफ कर लिया कि इसके राइट बाइसेक्टर। तो ये तो हमने शो करवाना था कि जो पॉइंट O है, ये हमने जो है हमारे पास क्या शो करवाना था हमने कि AB और BC और CA का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो एक ही पॉइंट पर आकर मीट करेगा। तो थ्योरम नंबर 1 और 2 इनकी हेल्प से हमने इसको तकरीबन प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें आपके पास लाजमी एक MCQs में आ जाता है। कह रहे हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल ईच इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमारे पास जो थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपके पास देखें थोड़ा सा फोकस किस पे करना है। अगर एक्यूट ट्राइंगल होगी तो जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर होंगे ना वो इनसाइड ट्राइंगल के मीट करेंगे। जैसे ये देखिए हमारे पास अब एक्यूट जो ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, राइट बाइसेक्टर होती है जिस पे बिल्कुल 90 का एंगल, ये लाइन सीधी हो। अगर 90 से छोटा एंगल है तो वह एक्यूट होता है, और अगर 90 से बड़ा हो जाए तो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है। जैसे ये देखिए, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है
इस तरह से बिल्कुल सीधा होता ये लाइन, तो फिर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होनी थी। लेकिन अब ये थोड़ी जो लाइन है ये अंदर की तरफ है, तो ये हमारे पास जो इसका एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर राइट बाइसेक्टर जो होते हैं ना एक्यूट ट्रायंगल के, वो इनसाइड मीट करते हैं, जैसे ये देखिए ये इनसाइड मीट कर रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो उसके हायर पार्ट, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती तो ये सारे यहाँ मीट कर जाते। इस तरह अगर वो कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज का मैंने आपको बताया कि वो 90 से बड़ा एंगल हो जाता है, तो फिर जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर हमारे पास हो जाए, तो जो हमारे पास ये बाइसेक्टर थे इन्होंने आउटसाइड मतलब यहाँ पे जाके कहीं मीट करना था। तो इनमें बस आपने जो याद रखने वाली बात है, एक्यूट ट्रायंगल होगी तो बाइसेक्टर इनसाइड होंगे। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी तो वो हाइपोटेन्यूज पे मीट करेंगे यहाँ इस साइड। और अगर आपके पास जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा, तो आउटसाइड। यहाँ से याद रखना बड़ा आसान है, ओ से ऑब्ट्यूज, ओ से आउटसाइड। बाकी एक्यूट का इनसाइड होगा, और उसके बाद जो अगर राइट ट्रायंगल होगी तो वो हाइपोटेन्यूज पर मीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में पूछ सकते हैं।